किसी विधायक सांसद ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि भाई मैं देश में तीसरे नंबर पर जीत हासिल करने वाला सांसद हूं, तो जो एम्स है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस इलाके के लोगों को है, जो एम्स हरियाणा में और जगह बन सकते थे, अगर इनमें दम होता, लोगों से हमदर्दी होती, तो एम्स हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी बन सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं बनाए। प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ के भाजपा के मंत्री और सांसदों का हिस्सा है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट में, जो आज प्राइवेट अस्पताल लूट कर रहे हैं इस जिले के अंदर, दोनों जिलों के अंदर, वो भाजपा के मंत्रियों का उसके अंदर साझेदारी है, हिस्सा है। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में कोई दवाई नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाकर के लूटना पड़ रहा है। आयुष्मान जैसी स्कीम जिसका ये बार बार बखान करते हैं, आज आयुष्मान के कार्डों को प्राइवेट अस्पताल क्लिनिक वालों ने फेंकना शुरू कर दिया, उनके बिल तक नहीं दिए जा रहे। देश के प्रधानमंत्री अम्मा नाम के अस्पताल का उद्घाटन करके जाते हैं। हमें उम्मीद थी कि शायद गरीब लोगों का इलाज इस अम्मा अस्पताल में होगा, सबसे महंगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है सबसे महंगा, अम्मा अस्पताल की लुटाई इनसे भी ज्यादा है, सबसे महंगा है। तो कहाँ है ये भाजपा की सरकार? क्या इस फरीदाबाद को ये यही इनाम देना चाहते हैं जिस फरीदाबाद ने आज हरियाणा में इनकी सरकार बनाई? पलवल और फरीदाबाद जिला अगर सरकार ना बनाता तो ये पिछले दिनों हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो ये जो आज हरियाणा में सरकार बनी, उसमें सबसे कम अगर कोई लोगों का काम हुआ है तो फरीदाबाद और पलवल है। 11,000 ग्रुप डी की नौकरियां जो पिछले दिनों निकाली गई, उसमें मैं मांग करता हूं ये व्हाइट पेपर इशू करें कि फरीदाबाद और पलवल जिले के सबसे कम बच्चे उसके अंदर क्यों आए, जबकि वो किसी रिटन टेस्ट के आधार पे नहीं था सिलेक्शन। उसमें गरीबी, सोशल उनका स्टेटस और उनकी रिहाइश के नंबर जोड़ करके, तो क्या ये पलवल और फरीदाबाद इतने रईस इलाके हैं कि हमारे बच्चों को ग्रुप डी में भी नौकरियां नहीं मिल सकती? और कौशल विकास एक ठेकेदार है जो कि भाजपा का बहुत बड़ा गुर्गा है, और उस कौशल विकास में जो खरबों रुपए नौकरियों की तनख्वाह के आते हैं, उसका जो कमीशन उस गुर्गे के घर में जाता है। और कौशल विकास के नाम पर जेई की भर्ती, कहीं क्लर्क की भर्ती, कहीं चपरासी की भर्ती, कहीं ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, और तो और एसडीओ की भर्ती भी जो करके कौशल विकास के नाम पर ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कौशल विकास, ये ठेकेदार हैं, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अभी भी कौशल विकास के नाम पर हरियाणा के नौजवानों को ठगने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। तो जब नहीं